इसको मानते नहीं, लेकिन मैंने तो करके देखा है। ये 1 बीघे में बोने से कम तो 40,000 ऊपर से ऊपर 60-70,000 ही बन जाता है। ये 15 से लेकर और 60-70 150 रुपये तक भी चला जाता है गर्मी के अंदर। नमस्कार किसान साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हमने फार्म पर विजिट किया है। हमारे जो कालू जी चौधरी हैं झुंझुनू जिले के, इनके फार्म पर हमने आज विजिट किया है। तो यहाँ पर हम देखकर चकित हो गए। ये अपने खेत के ऊपर मिर्च की खेती करते हैं, प्याज के बीज की खेती करते हैं, इसके साथ साथ जो अपनी टिंडसी की फसल आती है उसकी खेती करते हैं, और जो छोटी सी फसल अपनी धनिया तो उसकी खेती करते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर गोभी की खेती भी करते हैं, और सीजनली टमाटर वगैरह की खेती अपने यहाँ करते हैं, और जो सीरियल क्रॉप है जैसे गेहूँ है, बाजरा है, उनकी खेती अपने यहाँ करते हैं। तो आज इस सारी जो फसलें हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे, किस प्रकार जो कालू जी हैं वो अपने यहाँ लगभग, ये कालू जी 10 बीघा ज़मीन है। हाँ 10 बीघा ज़मीन। हाँ 10 बीघा ज़मीन, जिसको अपने 1 हेक्टेयर बोलते हैं, उस ज़मीन में अपना जो फार्म है वो तैयार कर रखा है, और किस प्रकार से अच्छी इनकम यहाँ से जनरेट कर रहे हैं, किस प्रकार से अच्छी इनकम ले रहे हैं। तो आज कालू जी से अपनी सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं। कालू जी राम राम। राम राम जी, राम राम। कालू जी, मैं यहाँ देख रहा हूँ जैसे आपने प्याज के बीज की खेती कर रखी है, तो इसके बारे में कुछ हमें बताइए कि ये कितनी दूर में है प्याज का बीज। ये 1 बीघे में सही अच्छे प्याज बोते हैं, और बाद में 1 बीघे के अंदर ये प्याज का उत्पादन करते हैं। ये 1 कुंटल के करीब बीज हो जाता है, जो कि इसका भाव 1000 नीचे से नीचे 1000 और अधिक से अधिक 5000 तक बिकता है। तो ये प्याज से भी अच्छी उपज हमारे होती है। तो मतलब 1 बीघा में मतलब 0.4 एकड़ में ये 1 क्विंटल से 1.5 क्विंटल तक उत्पादित हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। अगर 1 किलो की अगर मिनिमम माने तो अपने 1000 रुपया कम, मैक्सिमम 5,000 तक। तो मतलब आप अगर आपके पास 0.4 एकड़ जमीन, मतलब 1 बीघा जो कच्ची जमीन बोलते हैं, हाँ, अगर हाँ। वो है, तो आप इसी प्याज के बीज का उत्पादन करके 1 लाख से 5 लाख तक की इनकम कमा सकते हैं। सही, बहुत बढ़िया काम ठीक है। हाँ। तो इसके लिए कोई और राज की बात की, वही कोई किसान भाई अगर प्याज के बीज की खेती करना चाहे, हाँ, उसके लिए कोई विशेष सावधानी? इसमें सावधानी तो ये फंगस और लटकी स्प्रे कर देते हैं, बाकी DAP ज़मीन में बो के ये प्याज लगा देते हैं, और उसमें ज़्यादा इतना खर्चा नहीं है। हाँ, तो बिना खर्चे की खेती अपन इसको मान हाँ हाँ हाँ, बिना खर्चे। 2 स्प्रे में आप इसका उत्पादन हाँ 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 कर सकते हैं। तो अगली फसल की तरफ चलते हैं कालू जी। 5 महीने के अंदर ये पक जाती है। बिल्कुल, धन्यवाद कालू जी। तो कालू जी, मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ पूरे खेत में अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ, हाँ हाँ। परंतु मैंने किसी भी किसान के यहाँ धनिया की फसल इतनी दूर में, इतनी ज़्यादा जगह पर नहीं देखी है कि भाई इतनी दूर में कोई किसान धनिया अपने यहाँ उत्पादित कर रहा है। तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। साहब, ये धनिया तो सबसे फ़ायदा वाली चीज़ है, इसको मानते नहीं, लेकिन मैंने तो करके देखा है। ये 1 बीघे में बोने से कम तो 40,000 ऊपर से ऊपर 60-70,000 ही बन जाता है। ये 15 से लेकर और 60-70 150 रुपये तक भी चला जाता है गर्मी के अंदर। और इसमें खर्चा आता है 0 बैलेंस, मेडिकल का कोई खर्चा नहीं है, खाली बीज लो और पानी दो, बस आराम से काटो। ये सेम रिस्क है। तो अपन ये मान सकते हैं कि आपने, आपके यहाँ 10 बीघा मतलब 1 हेक्टेयर जमीन है, तो आपने 1 बीघा में धनिया लगाया, बाकी 9 बीघा में अलग अलग प्रकार की सब्जियां। ये तो अलग है, ये 1 बीघा ही भारी पड़ता है उन पे। तो मतलब ये 9 बीघा पर भारी पड़ रहा है धनिया। हाँ धनिया, ये इतनी इसमें उत्पादन है। और इसमें किसी प्रकार के केमिकल का ना, बिल्कुल नहीं, कोई मामूली बजट में आप इसकी खेती। हाँ, मामूली यूरिया और पानी बस। बिल्कुल, कोई और किसान भाई अगर करना चाहिए, हाँ करना चाहिए, सजेशन करेंगे फायदे वाले। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद कालू जी, इस बारे में आपने बताया। तो मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि आप जो महंगी प्रकार की, जिसमें अधिक खर्चा है, उन फसलों को कम करें, और कम खर्चे वाली फसलें जैसे धनिया हो गया, पालक हो गई, इस प्रकार की खेती आप अपने यहाँ करें, जिससे आपको अच्छा उत्पादन होगा। इसका अगर सीजनली देखें तो इसका गर्मियों में बहुत अच्छा भाव रहता है। बहुत रहता है, 150-200 तक। हाँ, टाइमली थोड़ा सा इसका अपने यहाँ खेती करें, तो आपकी जो अन्य खेती कर रहे हैं उस पर ये आपका धनिया भारी पड़ जाएगा। हाँ, ये भारी है। कालू जी, जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ आपने यहाँ गोभी की फसल भी लगा रखी है, हाँ तो काफी ज्यादा पछती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप अपना अनुभव बताइए। ये सर, गोभी तो या तो थोड़ी अगेती बोनी चाहिए या फिर पछेती बोनी चाहिए। बीच में तो इसका इतना भाव नहीं मिलता है। जैसे बरसात का टाइम आता है ना, तो मौसम ख़राब भी हो जाती है, एक साथ फूल निकाल देती है, तो बाज़ार डाउन हो जाता है। और इसमें खाद मूत बीज ये भी स्प्रे का भी खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए ये तो या थोड़ी बहुत करे तो या तो अगेती या फिर पछेती, बीच में तो करना भी नहीं चाहिए। तो मतलब आपका कहना ये है कि भाई अगर आप अगेती फसल ले रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा पछेती, हाँ भी इसमें इनकम है। हाँ, नहीं तो इसमें फायदे वाला इतना नहीं है। इसमें स्प्रे वगैरह खर्चा बहुत ज़्यादा, तो 0 बजट वाली खेती अपन इसको नहीं मानते। नहीं, इसको 0 धन्यवाद। तो अन्य फसल पर चलते हैं।
कालू जी, जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ आपने अलग अलग प्रकार की फसलें लगा दी रखी है, उसमें मिर्च भी एक मुख्य फसल की तरह है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दूर में है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। मिर्च में तो साहब रोग बहुत ज़्यादा आते हैं, शुरू से संभाल के रखने से तो फ़ायदा वाले काम है। और टाइम टू टाइम इस पर स्प्रे नहीं होगी, टाइम टू टाइम नहीं संभाल सकते तो फिर तो मुश्किल है। अगर टाइम पर संभालने से, टाइम पर स्प्रे होने से, लट है, कीड़ा है जैसे और अन्य वायरस है, और उनका स्प्रे होने से तो फ़ायदा वाली है। और मेरे तो 40-50 हज़ार महीने का होता है, 20,000 का एक आदमी भी रखता हूँ मैं जी जी डेली, और 20-25 हज़ार मेरे भी बच जाते हैं। जी जी। मिर्च की फसल की अपन बात करें तो मिर्च की फसल में किसान भाइयों को, कालू जी का भी यही करना है, मेरा भी यही करना है कि अब शुरुआती टाइम से अगर आप स्प्रे का जो शेड्यूल है, इसमें कीटनाशक या हाँ। स्प्रे टाइम टू टाइम अगर करते रहेंगे तब तो सही है। तब इसमें अच्छी इनकम आप ले सकते हैं। हाँ। और अगर शुरुआती टाइम में ही इसमें जो स्प्रे का शेड्यूल अगर टाइम पे नहीं बन पाया, तब इसमें वायरस या कोई गंभीर निमेटोड वगैरह हाँ, रोगों की फिर समस्या आ जाती है, घाटा वाली बात होती इसमें है। नुकसान वाला सौदा हो जाता है। तो आप अगर टाइम टू टाइम शेड्यूल से स्प्रे वगैरह करते रहे, हाँ, तो ये भी फायदे वाली है। हाँ, मिर्च की बुआई कर सकते हैं। तो जिस प्रकार कालू जी ने अपने खेती के फार्म के बारे में बताया कि ये अच्छी इनकम प्राप्त कर रहे हैं कि जो परमानेंट लेबर है, इन्होंने 20 से 25 हज़ार रुपये का एक लेबर परमानेंट रख रखा है जो अच्छी हाँ। प्रकार से खेती के बारे में जानकारी रखते हैं। तो 20 से 25 हज़ार रुपये लेबर को देते हैं, इसके बाद भी इनके यहाँ 20 से 30 हज़ार रुपये तक मंथली इनकम हो जाती है। सही तो है। अपन मान सकते हैं अगर ये कम से कम 3 से 4 लाख रुपए सालाना हाँ, खर्चा निकाल के अपनी इनकम कमा लेता हूँ। सही है, सही तो है। कालू जी, किसानों को आप इस खेती के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उस बारे में थोड़ा सा। ये बहुत ही फायदे वाली है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, बाकी ये अनाज से तो सब्जी बहुत ही अच्छी है। डेली का काम हो तो जैसे टिंसी है, काचरा है, तरबूज है, ये सब अच्छी है, सब ग्रोथ अच्छी है, लेकिन थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़े भाई। तो कालू जी का कहना नाच से है सही कि है। आप जो पारंपरिक गेहूं बाजरा जो कर रहे हैं, आप उसकी जगह अगर सब्जी वाली खेती करें तो आप अच्छी इनकम फायदे वाला ले सकते हैं। पर आपको खेती है तो वो तो जुआ है एक तरह का, इसमें आपको मेहनत पूरी तरह करनी पड़ेगी। तो आपको वीडियो किस प्रकार का लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमें शेयर भी कर सकते हैं अन्य किसानों को, जिससे जानकारी मिले और अन्य किसान भी इस प्रकार की जो खेती की तकनीक है वो अपना सके। धन्यवाद किसान साथियों।